गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। इससे जो पहले वाला वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन कब हुआ, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, कैसे उनकी नियुक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से आर्टिकल के तहत है इत्यादि, ये पढ़ा था। अगर आपने वो देखना है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज देखेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार क्या क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या है। मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो क्षेत्राधिकार हैं, शक्तियाँ दी गई हैं सर्वोच्च न्यायालय को। फर्स्ट है इसमें मूल या प्रारंभिक, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये क्या है? आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग कि जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा है सर्वोच्च न्यायालय का? मूल कि कुछ जो मुकदमे होते हैं या कुछ जो निर्णय होते हैं सीधे कौन कर सकता है, उनके बारे में निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। या कुछ मामले हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएंगे, पहले जो निचली अदालतें हैं हाई कोर्ट है वहां पर नहीं आएंगे। तो उनमें कौन कौन से हैं? 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होता है, 2 या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, एक राज्य या संघ सरकार के मध्य जो विवाद होता है उनकी सुनवाई भी क्या है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है उनका जो चुनाव है, चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं वो भी सीधे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई होती है। और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसमें उसके खिलाफ जो भी मामले होते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित वो भी क्या है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हम उनको ले जा सकते हैं और उनकी सुनवाई क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये तो था कि मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की किन मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय है सिर्फ उनकी सुनवाई क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाएगी। सेकंड है इसमें, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये क्या होता है? आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जो अपीलें होती है, जो निचले हाई कोर्ट होते हैं उसके विरुद्ध अपीलें सुनने का भी क्या है? अधिकार होता है। किन मामलों में? संवैधानिक, संवैधानिक मामले होते हैं जो उनसे संबंधित अपील है जो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। हाई कोर्ट के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध दीवानी मामले होते हैं जो या फौजदारी कह लो या आपराधिक, और कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिन पर जो सर्वोच्च न्यायालय है अपनी स्वेच्छा से भी कुछ निर्णयों को अपने पास क्या है? अपील के लिए बुला सकता है। तो ये था उसका दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जो निचले न्यायालय होते हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध, आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग। थर्ड है इसका अधिकार
परामर्शदात्री अधिकार या क्षेत्राधिकार कह लो। ये क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह क्या है, परामर्श का भी अधिकार होता है। परामर्श दे सकता है किसको, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से क्या है, सलाह मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो सलाह दी जाती है वह कौन, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। और एक बात और कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने से कई बार क्या है, मना भी कर सकता है। बाबरी मस्जिद जो विवाद था उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को एक बार सलाह देने से मना कर दिया था। मतलब मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, और जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के लिए वह जरूरी नहीं है कि वह उस सलाह को माने ही माने, ना भी माने, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। उसके बाद है फोर्थ है इसमें संविधान की व्याख्या का। व्याख्या तथा पुनर्विलोकन का अधिकार। ये क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको क्या है, संविधान की व्याख्या तथा उसका पुनर्विलोकन का अधिकार है किसको, जो सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 137 के अनुसार कि विधान पालिका के द्वारा क्या किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा उनको लागू किया जाता है तथा न्यायपालिका के द्वारा क्या है, कानूनों की व्याख्या की जाती है। कोई भी संविधान की व्याख्या का प्रश्न है तो उस पर अंतिम निर्णय किसका होगा, सर्वोपरि निर्णय किसका होगा, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय है जो उसने अपने पहले निर्णय दिए हैं उनका भी वह क्या है, पुनर्विलोकन कर सकता है। तो फोर्थ है इसका ये संविधान की व्याख्या तथा पुनर्विलोकन का अधिकार। फिफ्थ अधिकार है इसमें अंतरण का अधिकार। अंतरण का अधिकार, अंतरण क्या होता है, अंतरण होता है मतलब स्थानांतरण का अधिकार। किसका स्थानांतरण, जो भी मुकदमे चल रहे हैं, जो मामले चल रहे हैं उनको क्या है, अगर कहीं पर ज्यादा दिन लगते हैं किसी मामले पर, किसी अदालत में बहुत ही उनसे मतलब मामला हल ही नहीं हो रहा, तो क्या कर सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है एक मामले को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो अंतरण का अधिकार है एक न्यायालय से मामला, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है तथा किसी जो उच्च न्यायालय से कोई भी जो मुकदमा होता है, मामला होता है, अपने पास भी उसका अंतरण कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय से अपने पास या सुप्रीम कोर्ट में उसका अंतरण कर सकता है। उसके बाद है जो अधिकार है अभिलेख न्यायालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 129 के अनुसार क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अभिलेख न्यायालय का क्या है, दर्जा मिला हुआ। अभिलेख न्यायालय क्या होता है
कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी सारे रिकॉर्ड होते हैं उनका क्या है, उनका प्रकाशन किया जाता है और वो रिकॉर्ड आगे के लिए क्या है, रखे जाते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं। इसमें मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि जो मामले सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई होती है, वो कौन से होते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में ये होता है कि अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, जो निचली अदालतें होती हैं, हाई कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। संविधान की व्याख्या मेन काम होता है संविधान की व्याख्या का, तथा पुनर्वलोकन, अपने जो निर्णय होते हैं उनका भी पुनर्वलोकन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अंतरण, जो भी मामले होते हैं उनका क्या है, स्थानांतरण, ट्रांसफर कर सकता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, या अपने पास बुला सकता है किसी भी मामले को। क्योंकि अगर कोई मामला सुलझ नहीं रहा तो अभिलेख न्यायालय होता है, मतलब जो भी रिकॉर्ड होता है उसका प्रकाशन करवाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।